कल की अगर बात की पहले दिन की अगर सेशन की बात की जाए तो पहले दिन में किसानों का मुद्दा जो है वो लगातार सदन में छाया रहा। आज दूसरा दिन है सत्र का, मानसून सत्र चल रहा है और आज भी किसानों के मुद्दे पर काफी चर्चा होने वाली है। इस वक्त मेरे साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल साहब मौजूद हैं। सर, पहले दिन की अगर बात की जाए तो सेशन में किसानों का मुद्दा जरूर छाया रहा और कहीं ना कहीं विपक्ष ने जो है सवाल उठाए कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के खाते से बीमा राशि जो काटी जाती है वो ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी है। इस प्रकार के जो बहस जो है वो सदन में देखने को मिली। ये सही है कि किसानों का मुद्दा सदन में बार बार उठता है और विपक्ष की एक आदत हो गई है कि वो सत्ता पक्ष पर झूठे आरोप लगाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बहुत सारे सदस्यों ने ये आरोप लगाया कि ये किसानों का जबरन पैसा काटा जा रहा है, जबकि मैंने खड़ा होकर उत्तर दिया था कि ये स्कीम जो है स्वैच्छिक है और इसमें कोई किसी का जबरदस्ती पैसा नहीं काटा जा सकता। लेकिन बार बार मेरे कहने के बावजूद भी एक माननीय सदस्य किरण चौधरी ने कहा कि नहीं, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और जो रिकॉर्ड की बात है, गाइडलाइन है, हमारी चिट्ठी है, गजट नोटिफिकेशन है, उसको भी उसने मानने से इनकार कर दिया। मैं ये आज जो आंकड़े हैं स्पीकर साहब के सामने रखूंगा और ये मांग करूंगा कि उनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लाया जाए, जो हाउस को गुमराह करती हैं, सत्ता पक्ष के मंत्रियों को झूठा बताती हैं, जबकि उनको खुद ज्ञान होता नहीं। झूठी जो एक बड़ा वर्ग है किसान का, उसको गुमराह करने की कोशिश करती हैं। आज भी सर सदन में बाजरे को लेकर कहीं ना कहीं बाजरे की फसल में जो कीड़ा लगा है बारिश के कारण, उसके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उसके चलते लगाया गया है। सबसे पहले तो आप इसको देखिए, ये हमारा गजट का नोटिफिकेशन है, हरियाणा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन 15/7/2020 का 3 साल का बीमा है। इसमें साफ लिखा है एनरोलमेंट ऑफ फार्मर, द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर्स। एग्जिस्टिंग लोनी फार्मर्स विल बी गिवन ए प्रोविजन टू ऑप्ट आउट from the scheme by submitting requisite declaration to concerned banks branches any time during the year। कभी भी जब चाहे कोई लिख के दे सकता है कि मुझे बीमा नहीं कटवाना। इस स्कीम की हमारी गजट नोटिफिकेशन में है और ये चिट्ठी जो हमने सभी बैंकों को इसकी कॉपी कर रखी है, सभी बैंकों को, जीएम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल बैंक, जीएम दूसरे स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, इसके सब के बावजूद मुझे झूठा कहा गया, जबकि वो खुद झूठ बोल रही थी। और ये आमतौर पर आदत हो गई है कि आंकड़ों को, जो सरकारी आंकड़े मंत्री जवाब देते हैं, उसको भी झुठलाने की कोशिश करते हैं। रही बात बाजरे की, ये सही है कि बाजरे के अंदर फसल का खराब हुआ है और हमने उसका क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है। बहुत सारे किसानों ने इसमें रजिस्टर किया है और इसका भी जवाब आज सरकार की तरफ से आएगा। अंतिम सवाल रहेगा सर, एक मुआवजे को लेकर भी आरोप लगाए गए थे कि लोहारू या भिवानी में मुआवजा जरूर बटा होगा, लेकिन कुछ कांग्रेस विधायकों की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे। उनके हलकों में कोई मुआवजा जो है फसल खराबे का अभी तक नहीं मिला है, या बाढ़ से जो जल भराव है उससे उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। देखिए, बहुत सारे सदस्यों ने लोहारू के ऊपर आरोप लगाए कि लोहारू में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ये सरासर गलत है। बीमा कंपनियां जहां भी क्रॉप कटिंग होती है, जहां भी नुकसान होता है, उसका वो क्लेम देती हैं। और सबसे ज़्यादा क्लेम जो दिया गया है वो सरसा जिले के अंदर दिया गया है, उसके बाद हिसार जिले के अंदर दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों को आदत हो गई है कि हमारे इलाके को बदनाम करें, और मैं जो क्लेम है क्रॉप कटिंग के बाद ही मिलता है, जो खराबा होगा तो ही पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबको मिल जाए। जिसकी फसल ठीक है उसको नहीं मिलेगा, जिसकी फसल खराब होगी उसको मिलता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल राजश्री, देखिए जिस प्रकार से कल पहले दिन की कार्रवाई के दौरान जो बहस हुई थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आंकड़े पेश किए गए थे, उसमें कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का साफ तौर पर कहना है कि प्रिविलेज मोशन जो है सदस्य के खिलाफ जो है वो लाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आज का दिन भी कहीं ना कहीं पूरे, अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज के दिन में भी जो है किसानों के मुद्दे पर चर्चा रहने वाली है, उस पर हंगामा आज के दिन भी देखने को मिल सकता है। जी।